हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लेसन 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के इंट्रोडक्शन पार्ट। अब पहले लेते हैं क्यूब। अब ये होता है क्यूब। अब इसमें साइड सारे इक्वल होते हैं, ये भी और ये भी। ये ब्रेथ है, ये लेंथ है और ये विड्थ है। तो अगर हम सपोज करेंगे एल, तीनों साइड है एल, तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 6 × L², क्योंकि इसके 6 फेसेस होते हैं और हर एक फेस का L² एरिया होता है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 6L²। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया होता है कि टॉप पार्ट और बॉटम पोर्शन हम नहीं लेते, बाकी के 4 फेसेस लेते। तो इसका कर्व सरफेस एरिया 4 फेसेस है और एक का एरिया है L², तो 4L² इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। अब वॉल्यूम होता है कि उसके अंदर हवा है या फिर मिट्टी है या पानी है, तो उसको वॉल्यूम बोलते। तो इसका वॉल्यूम है साइड इंटू साइड बोलते हैं, और इसका साइड है L, तो L होएगा इक्वल टू L³। L क्यूब होता है। अब क्यूब का कर्व सरफेस एरिया हमने सीखा 4L², टोटल सरफेस एरिया 6L² और वॉल्यूम L³। अब हम सीखेंगे क्यूबॉइड। ये है क्यूबॉइड। इसके 3 डायमेंशंस होते हैं, एक लेंथ, एक ब्रेड्थ और एक विड्थ, उसको हाइट भी बोलते हैं। तो अभी इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, अब इसका TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया होगा 2L×B + B×H + H×L। अब इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया मतलब टॉप और बॉटम नहीं लेंगे, मतलब 2HL + B। अब इसका वॉल्यूम होगा L×B×H। अब इसका वॉल्यूम मतलब इसके अंदर या तो हवा भरा रहेगा वो वॉल्यूम, या तो मिट्टी या पानी कुछ भी भरा होगा, मतलब उसका वॉल्यूम हो जाता है। अब हमने पढ़ा इसका कर्व सरफेस एरिया 2HL + B, टोटल सरफेस एरिया 2L×B + B×H + H×L, और वॉल्यूम पड़ा L×B×H। अब हम पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में। अब ये है सिलेंडर। सिलेंडर को जब हम ओपन करते हैं तो एक रेक्टेंगल बनता है और 2 सर्कल्स बनता है। अभी ये है सिलेंडर का रेडियस, ये है हाइट। जब हम ओपन करते 2 सर्कल फॉर्म होते, तो दोनों का R रेडियस है, दोनों के रेडियस R है, तो फिर इन दोनों का एरिया हो जाएगा 2πr²। πr² इसका एरिया, πr² इसका एरिया, तो πr² + πr² हो जाएगा 2πr² प्लस ये जो रहेगा, एक ये इसका हाइट रहेगा ओपन करने के बाद, एक साइड ये हाइट रहेगा, ये वाला हाइट रहेगा अंदर का, और एक साइड होगा इसका ये, और ये रहेगा सर्कल का सरकमफेरेंस, वो खुलकर ऐसे बनता है। तो सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr, तो ये हो जाएगा 2πr। तो अभी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2πr×h, तो हो जाता है 2πrh। तो अब ये 2πr² + 2πrh में कॉमन क्या आता है? 2πr कॉमन आता है और ब्रैकेट के अंदर बचता है r + h, तो ये हो जाता है इसका टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? टॉप और बॉटम सर्कल नहीं लेना है, मतलब सिर्फ ये रेक्टेंगल का एरिया मीन्स 2πrh। तो हमारा कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2πrh। अब हमारा बेस्ट एग्जांपल है वॉल्यूम का सिलेंडर, क्योंकि हमारे घर पे सिलेंडर गैस आते हैं, वो गैस वॉल्यूम के तौर पे गिना जाता है। तो अब इसका वॉल्यूम होता है πr²h, पाई R मतलब R² × h। अब हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होएगा 2πrh, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा 2πr, r + h,
और वॉल्यूम होगा सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कोन के बारे में। तो ये है कोन, ये है इसका रेडियस, ये लाइन को बोलते हैं हम स्लैंट हाइट, एल से डिनोट करते हैं, और ये इधर से रेडियस तक हाइट रहता है। अब ये हाइट और रेडियस 90 डिग्री के होते हैं, तो कभी कभी हमें स्लैंट हाइट नहीं दिया रहता है, तो फिर वो पाइथागोरस थ्योरम से हमें स्लैंट हाइट भी ढूंढ सकते। अब इसका टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर इसमें से नीचे का सर्कल होता है और पाई आर एल ये ऊपर का पार्ट रहता है। अब इसका सी ए से होएगा हमारा पाई आर एल, क्योंकि हम कर्व सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम नहीं लेते, इसमें टॉप तो है नहीं, तो ये बॉटम का सर्कल नहीं लेंगे, तो ये पाई आर स्क्वायर नहीं लेंगे, तो पाई आर एल बचता है। अब इसका वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है 1/3 होता है सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम ये था पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका 1/3 वॉल्यूम कोन का होता है। अब हम कोन का कर्व सरफेस एरिया था पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया था पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम पहले हेमिस्फीयर का पढ़ते फिर स्फीयर का पढ़ेंगे। तो अब हेमिस्फीयर, अब ये होता है हेमिस्फीयर, ये इसका रेडियस होता है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। उसमें से पाई आर स्क्वायर तो ये नीचे का रहता है सर्कल, और ऊपर का ये डोम शेप दिख रहा है ये होता है 2 पाई आर। अब हम इसका पढ़ेंगे कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये बॉटम और टॉप का नहीं लेना है, इसमें भी टॉप नहीं है, तो बॉटम का निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, तो बचता कितना है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका कर्व सरफेस हुआ 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम हुआ 2/3 पाई आर क्यूब। अब हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया हमने पढ़ा 2 पाई आर स्क्वायर था, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर था, और वॉल्यूम था 2/3 पाई आर क्यूब। अब हम पढ़ेंगे स्फीयर के बारे में। अब ये होता है स्फीयर, ये मिडिल पॉइंट से यहाँ तक रेडियस होता है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है बॉल, जो हम बॉल खेलते वो स्फीयर होता है, स्फीयरिकल शेप। अब इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस भी होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कि टॉप और बॉटम हटाना है, पर इसमें टॉप और बॉटम भी नहीं है, सब एक ही शेप का सर्कल है, तो इसका सी एस ए और टी एस ए सेम रहेगा। टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सेम रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम होएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का हमने पढ़ा कर्व सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर है, और टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर है, और वॉल्यूम हमने पढ़ा 4/3 पाई आर क्यूब है। अब हम पढ़ेंगे फ्रस्टम के बारे में। अब हमारा ये नया टॉपिक है फ्रस्टम। अब फ्रस्टम एक कोन का पीस है, मीन्स कोन को हम अगर पार्ट से कट करते हैं तो नीचे का जो पार्ट बचता है उसको फ्रस्टम बोलते हैं, और फ्रस्टम ऑफ अ कोन भी बोल सकते हैं। अब उसमें 2 रेडियस रहते हैं, तो इधर टॉप रेडियस को हमने R1 दिया, नीचे वाले रेडियस को R2 दिया, फिर ये सेम इसको स्लैंट हाइट L दिया, और वो 2 रेडियस के पॉइंट के बीच में H है हाइट। अब इसका कंपैरिजन हम कोन से ही करेंगे। अब पहले सी ए से लेते हैं। सी ए से कोन का क्या था, कोन का सी ए से था पाई आर एल। अब फ्रस्टम का सी ए से, अब हम आर तो नहीं लिख सकते, इसमें 2 रेडियस है, तो R1 + R2 करेंगे, तो पाई एल एज इट इज़ लिखेंगे, और आर को R1 + R2 कर देंगे। अब हमारा टोटल सरफेस एरिया कोन का क्या था, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल था। तो पहला तो पाई आर एल था, तो फिर पाई आर एल तो हम एज इट इज़ जैसे ऊपर लिखा है वैसे लिख देंगे, पाई एल R1 + R2, फिर प्लस हमारा पाई आर स्क्वायर है, इसमें 2 सर्कल है, तो पाई R1 स्क्वायर होएगा और पाई R2 स्क्वायर होएगा, तो प्लस
पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि इसमें दो सर्कल है, वो दोनों के रेडियस का एरिया हमने निकाला हुआ है। अब ट्रायंगल का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम क्या था, 1/3 पाई R स्क्वायर एच था। तो अभी इधर हमें R को इक्वेट करना है। पहले तो 1/3 पाई एच एज इट इज़ रहने देंगे। अब ब्रैकेट में R1 प्लस R2 लिखेंगे और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वल टू 1/3 पाई एच एज इट इज़ रहेगा। फिर अभी R1 प्लस R2 a प्लस बी होल स्क्वायर होता है, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। एक चीज़ रहता है इसमें, 2a भी होता है ना, मतलब 2R1 R2 होता है, लेकिन इसमें हम 2 नहीं लिखेंगे, R1 R2 ही लिखेंगे। ये होता है मेन वॉल्यूम का फॉर्मूला, फ्रस्टम ऑफ अ कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला। इसमें R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है फ्रस्टम का। अभी फ्रस्टम का हमने CA से पढ़ा, पाई L R1 प्लस R2। फिर टोटल सरफेस एरिया पढ़ा, पाई L R1 प्लस R2, फिर प्लस दोनों टॉप और बेस का एरिया, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। अब फ्रस्टम का वॉल्यूम मैं इधर लिख रहा हूँ। फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या था, 1/3 पाई एच एज इट इज़ था, और फिर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 था। तो अभी ये इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज है, आगे हम मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं इस फार्मूला के बेस्ड सारे क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, उधर पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है इस चैप्टर के बारे में।